जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों को वर्ष 2023 में पूरे वर्ष किस तरह के परिणाम मिलेंगे, इस बारे में बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के पूरे वर्ष 2023 की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के स्वामी शुक्र हैं और तुला राशि वालों के मुख्यतः अगर हम गुरु, शनि, राहु और केतु का गोचर देखें तो गुरु का जो गोचर है 22 अप्रैल तक मीन राशि में रहेगा, छठे भाव में रहेगा। गुरु आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। 17 जनवरी से पांचवें भाव में ही गोचर करेंगे, पूरे वर्ष यहीं पर गोचर करेंगे। और राहु मेष राशि में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर तक, और 30 अक्टूबर के बाद उनका गोचर मीन राशि में हो जाएगा। केतु आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और वो कन्या राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे 30 अक्टूबर से। तो इस तरह का गोचर रहने वाला है। तो यहां पर देखें तो तुला राशि वालों को वर्ष 2023 में पूरे वर्ष तनाव से गुजरना पड़ सकता है। सर्वप्रथम बात यह है कि तुला राशि वाले सबसे पहले अपने तनाव को दूर रखें, तनाव बिल्कुल ना होने दें। और खासकर वैवाहिक संबंधों में इस वर्ष आपको तनाव देखने को मिल सकता है और ये समय 30 अक्टूबर तक ज्यादा प्रभावी रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद भी सामान्य परिणाम ही मिलेंगे आपको वैवाहिक संबंधों में। और अगर व्यापारिक कोई पार्टनरशिप का व्यापार आप करते हैं तो वहां पर भी तनाव आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा 2023 में। आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि पार्टनरशिप में भी वाद विवाद होगा और जीवन साथी यानी आपके जीवन में जो पार्टनर है यानी जीवन साथी है उससे भी वाद विवाद हो सकता है। केतु का गोचर आपके प्रथम भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक रहेगा और 30 अक्टूबर के बाद भी गोचर आपके 12वें भाव में जाएगा, कन्या राशि में जाएगा। राहु सप्तम भाव में रहेंगे जो कि शादी विवाह का भाव है, वैवाहिक संबंधों का भाव है, व्यापारिक पार्टनरशिप का भाव है। तो आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं तो उसमें तो इस वर्ष आपको लाभ देखने को मिलेगा। कहीं अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, पूरे वर्ष आपको लाभ देखने को मिलेगा। विदेश से लेन देन है, पूरे वर्ष आपको लाभ रहने वाला है। लेकिन एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखकर चलें कि तुला राशि वाले किसी न किसी बात को लेकर, चाहे आपके पारिवारिक जीवन की बात हो, चाहे आपके वैवाहिक जीवन की बात हो, चाहे प्रेम संबंधों की बात हो, चाहे शिक्षा को लेकर बात हो, आप बहुत जल्दी वर्ष 2023 में देखेंगे कि आप बार बार तनाव में आते हुए दिखेंगे। तो आप ध्यान रखें कि आपको इस बात पर काम करना बहुत आवश्यक है कि आप तनाव अपने ऊपर बिल्कुल ना हावी होने दें। और वैवाहिक संबंधों में तनाव आपके संबंधों को खराब कर सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर इस वर्ष 2023 में आपको चलना है। तो वर्ष 2023 में इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने वैवाहिक संबंधों को, व्यापारिक पार्टनरशिप के कारोबार में कोई भी तनाव ना बढ़ने दें, वरना वो वाद विवाद आपके लंबे हो सकते हैं। और खुद के स्वास्थ्य का ध्यान और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको पूरे वर्ष चलना है और यहाँ पर कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, इस बात का मुख्यतः ध्यान रखकर चलना है। शनिदेव जो चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में 17 जनवरी से पूरे वर्ष गोचर है। उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। वो भी आपके वैवाहिक संबंधों के भाव को, पार्टनरशिप के भाव को प्रभावित कर रही है और एकादश भाव पर भी दृष्टि है और दूसरे भाव पर भी दृष्टि है। तो आप देखें कि धन के मामले में भी आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे वर्ष 2023 में। आय भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है और धन भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है। हालांकि वो चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और पांचवें भाव में ही स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में नहीं है और आपकी इस समय पर दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है, तब आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि पंचम भाव में जो गोचर होगा वो आपके आय भाव और धन भाव और वैवाहिक संबंधों के भाव को प्रभावित करेगा। जो धन भाव है वो पारिवारिक जीवन का भाव भी है। आय भाव में बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, तो पारिवारिक जीवन में भी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर भी क्या होगा कि आपके अंदर तनाव वाली स्थितियां पैदा होंगी। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला
कि तुला राशि वालों को सबसे ज्यादा जो काम करना है वो इस बात पर काम करना है कि वर्ष 2023 में अपने ऊपर तनाव हावी नहीं होने देना है। तनाव आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा, इसलिए मैंने स्वास्थ्य के मामले में भी आपसे बोला है कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना है। तो पारिवारिक संबंधों में अगर कोई बातचीत होती है तो वो भी तनाव देगी। तो पारिवारिक संबंधों में आपको अपने संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं, खासकर बड़े भाई बहनों के साथ, और अपनी वाणी पर संयम अवश्य ही रखकर चलना है। तो जीवन साथी के साथ संबंध हो, चाहे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध हो, पारिवारिक जीवन में आपको अपने संबंध अच्छे रखने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप मेहनत करते हैं इस वर्ष निश्चित ही वहां पर आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन एकाग्रता आपको वहां पर भी बनाकर रखनी होगी। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो यहाँ पर आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। शिक्षा में आपको खुशखबरी मिल सकती है, यानी जो भी आप शिक्षा में कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। ये आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। विदेश से जुड़े हुए कारोबार हैं, वहां आपको बहुत खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि वहां से आप अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का लेन देन करते हैं, लाभ कमाएंगे। वहां पर आपके लिए सब जगह अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, वहां आपको खुशखबरी मिलने वाली है। बाकी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि इस तरह से रहने वाली हैं। तो जो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, 22 अप्रैल तक छठे भाव में ही रहेंगे और 22 अप्रैल के बाद वो सप्तम भाव में जाएंगे। तो गुरु जब सप्तम भाव में जाएंगे 22 अप्रैल से और पूरे वर्ष वहां पर हैं वो, तो आपके संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। व्यापारिक पार्टनरशिप में कोई व्यापार कारोबार है वहां भी तनाव कम होगा, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव कम होगा। तो गुरु की वहां पर जो दृष्टि होगी वो आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगी। तो 22 अप्रैल से आपको ये राहत रहेगी कि गुरु जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने संबंधों में जो भी परिणाम अभी मैंने आपको बतलाए हैं कि जहां जहां आपको थोड़ी नकारात्मकता देखने को मिलेगी, वहां पर गुरु जब वहां पहुंचेंगे तो आपके परिणामों में सकारात्मकता देखने को मिल जाएगी। और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 22 अप्रैल तक आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो वहां पर और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो 22 अप्रैल तक का समय कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छा है, ये भी आप ध्यान रखें। और जब सप्तम भाव में गुरु जाएंगे गोचर में, वैवाहिक संबंधों में परिणाम बदल जाएंगे, वहां पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और हालांकि राहु के साथ युति होगी, वहां पर गुरु चंडाल योग बनेगा, लेकिन फिर भी जितने भी मैंने नकारात्मक परिणाम बताए हैं उनमें आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो आप अपनी शादी का विचार कर सकते हैं। कोई रिश्ता आ सकता है आपके मनपसंद और आपकी शादी की बात हो सकती है, शादी पक्की हो सकती है, शादी हो भी सकती है, क्योंकि लंबे समय तक गुरु का गोचर है सप्तम भाव में 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। तो वहां पर गुरु आपको अच्छे परिणाम दिखाएंगे। अगर प्रेम संबंधों में किसी साथी की तलाश है तो वो तलाश भी आपकी पूरी होती हुई दिखेगी, लेकिन बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। आपको अपने ऊपर तनाव हावी नहीं होने देना है और आपने जिन संबंधों में भी आगे जाना है वहां पर आपने जांच परख अवश्य करनी है, क्योंकि कोई भी संबंध में आगे जाने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना आपके लिए इस वर्ष आवश्यक रहेगा। नहीं तो वहां पर आपके संबंध ऐसे नहीं होंगे जहां पर आपके संबंध लंबे समय तक चल पाएं। संबंधों में सफलता अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि साथी इस तरह का नहीं मिलेगा जो लंबे समय तक आपका साथ निभा सके। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो ये कुछ तुला राशि वालों के वर्ष 2023 के लिए महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बतलाई हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम तुला राशि वालों को मिल सकते हैं वर्ष 2023 में ग्रहों के गोचर के हिसाब से। चलिए उपाय की बात करें तो उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, पूरे वर्ष करें, रोजाना करें। रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शिव भगवान की पूजा उपासना करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। और अगर रोजाना नहीं कर सकें तो सोमवार का नियम तो बना ही लें और कभी कभी सोमवार को दूध अर्पित कर दें और कभी कभी आप जल अर्पित करें और शिव भगवान की पूजा उपासना करें सोमवार के दिन। आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा, आपको काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और एक उपाय आप और भी कर सकते हैं, आप शुक्रवार वाले दिन दुर्गा माता को सफेद कलर की मिठाई का भोग लगाएं और उस मिठाई को खुद भी ग्रहण करें और गरीबों में बांटें, तो उसमें भी आपको काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।
तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।